नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी आने वाले सीटेट नेट टेट एग्जाम के लिए पर्यावरण अध्ययन पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये जो प्रश्न होंगे ये टोटली पर्यावरण पेडागोजी से रिलेटेड है और क्वेश्चन तो 15 आते हैं, पर हमने आपको ज़्यादा क्वेश्चन उपलब्ध इसीलिए करवाएं कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन इसमें उपलब्ध हो पाए। तो आज के इस वीडियो में हमने 30 क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे दूसरे नए चैनल मेरा घर मेरा स्कूल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे भी जाकर के सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर एनसीईआरटी बुक्स का सोल्यूशन आपके लिए हिंदी माध्यम में उपलब्ध है। तो आइए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, इकाई सूचना तथा अनुभव के उस संगठन को कहते हैं जो सीखने वालों के लिए महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न करने में सक्षम है। अब ये जो कथन है ये किसने दिया है, तो 4 विकल्प आपके सामने हैं और आप भी यहाँ पर अपना आकलन कर सकते हैं कमेंट्स में अपने उत्तर चुन करके। तो वेस्ले, अरस्तु, जॉन डी.वी. जॉन और किलपैट्रिक। तो यहाँ पर उत्तर होगा हमारा वेस्ले। ये कथन जो है ये ऑप्शन फर्स्ट वेस्ले का दिया हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा, इकाई योजना बनाने का मूल आधार है। तो इकाई बनाने का जो मूल आधार है वह क्या है? विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, या फिर सेकंड है एक इकाई में सम्मिलित किए जाने वाले सभी बिंदुओं का किन्हीं केंद्रीय विचारों के प्रतिपादन में समानता के लिए होना। थर्ड है यहाँ पर संयुक्त और संश्लिष्ट हो सकने वाले प्रसंगों या उप प्रसंगों का एक दूसरे को समझाने में सहायक होना। और फोर्थ है यहाँ पर उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा कि विषय वस्तु बिंदुओं का पारस्परिक अंतर संबंध, ऑप्शन फर्स्ट इसके लिए यहाँ पर उत्तर होगा। ये हमारा इकाई योजना बनाने का मूल आधार होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, ग्राम्बस का इकाई सोपान है। तो ग्राम्बस का इकाई सोपान क्या है? यहाँ पर प्रस्तावना, नियोजन, अनुसंधान या फोर्थ उपरोक्त सभी। तो इसके लिए उत्तर हो जाता है ऑप्शन फोर्थ उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। करिकुलम शब्द का अर्थ क्या है? खिलाड़ी, दौड़ का मैदान, पाठशाला या फिर शिक्षण। तो करिकुलम का यहाँ पर शब्द का जो अर्थ है वो है दौड़ का मैदान, ऑप्शन सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस विधि में छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं? स्वाध्याय प्रणाली, शिक्षा शिक्षक प्रणाली, निर्देश अध्ययन प्रणाली या फिर फोर्थ है यहाँ पर कक्षागत प्रणाली। तो देखिए जिसमें छात्र शिक्षक के निर्देशन में कार्य करते हैं वो निर्देशित अध्ययन प्रणाली होती है, ऑप्शन थर्ड इसके लिए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अभिनय विधि का दूसरा नाम क्या है? अभिनव विधि, नाट्य विधि, नाटकीय विधि या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर अभिनय विधि को इन सभी नामों से भी जाना जाता है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोजना विधि के प्रतिपादक हैं। तो इस विधि के प्रतिपादक कौन हैं? किलपैट्रिक, आर्मस्ट्रांग, मॉरिसन, जॉन डी.वी. तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन फर्स्ट किलपैट्रिक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दल शिक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था कहां पर? भारत, अमेरिका, चीन या फिर नेपाल। तो इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अमेरिका में, ऑप्शन सेकंड होगा यहाँ पर इसके लिए एकदम सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, दल शिक्षण जो होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कक्षा को अधिक प्रभावी शिक्षण प्रदान करना या कक्षा अध्यापकों की योग्यताओं का पूर्णतः उपयोग करना। थर्ड है शिक्षण तथा अनुदेशन में लचीलापन लाना और फोर्थ है उपरोक्त सभी। देखिए दल शिक्षण का जो उद्देश्य होता है वो हो जाएगा यहाँ पर उपरोक्त सभी, क्योंकि दल शिक्षण से ये सभी लाभ हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नाटक किस प्रकार की सहायक सामग्री है? नाटक दृश्य है या श्रव्य है या फिर यांत्रिक है? तो नाटक जो है हम कह सकते हैं कि ये एक दृश्य और श्रव्य दोनों ही प्रकार की सामग्री होती है, ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किसी वस्तु को मात्रा के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया को रिक्त स्थान कहते हैं, उसे क्या कहेंगे? मापन, मूल्यांकन, परीक्षण या फिर ऑप्शन फोर्थ है परिणाम। तो देखिए किसी वस्तु की मात्रा के रूप में प्रकट करने की एक प्रक्रिया जो होती है वो मापन कहलाती है, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सामुदायिक स्रोतों का महत्व है, तो इनका क्या महत्व होता है? सामुदायिक स्रोत से पूरक एवं अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। सेकेंड है यहाँ पर से छात्रों में समाज उपयोगी गुणों का विकास होता है
और थर्ड है यहाँ पर शोध कार्य में शिक्षार्थियों के लिए सहायक होते हैं। फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए सामुदायिक जो स्रोत होते हैं उनका महत्व उपरोक्त सभी में ही होता है, क्योंकि इनसे अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है, समाज उपयोगी गुणों का विकास होता है, साथ ही साथ ये शोध कार्य में शिक्षार्थियों की मदद भी करते हैं। तो उपरोक्त सभी हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक तथ्यों का समय तथा स्थान के संदर्भ में निर्धारित किया जाना महत्वपूर्ण है। समय ज्ञान तथा भूगोल इतिहास के नेत्र होते हैं, यह कथन किसका है? बहुत अच्छा कथन है, स्टीवेंस, पेस्टोलॉजी, डी जॉनसन या ऑप्शन फोर्थ है किलपैट्रिक। तो यहां पर हम कहेंगे कि डी जॉनसन इसका उत्तर होगा, ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रतिरूप मॉडल का प्रयोग निम्नलिखित कक्षा के लिए अधिक उपयोगी होता है? प्राथमिक, माध्यमिक या फिर उच्च कक्षा? और फोर्थ है कोई नहीं। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रतिरूप या मॉडल का जो प्रयोग होता है वो प्राथमिक कक्षा, ऑप्शन फर्स्ट यहां पर हमारा उत्तर बनेगा। इनके लिए जरूरी होता है, इनके लिए बहुत उपयोगी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अध्ययन विषय के शिक्षक में निम्न गुण होने चाहिए या होने आवश्यक हैं? अब कौन से यहाँ पर गुण सामाजिक अध्ययन के विषय शिक्षक में होने चाहिए? सामाजिक योग्यता, बौद्धिक जागरूकता, उदार दृष्टिकोण और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एक टीचर के अंदर ये सभी प्रकार के गुण होना चाहिए, उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखकर सीखना सिद्धांत कौन सी विधि आधारित है? देखकर जो सीखना सिद्धांत है उस पर वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, निरीक्षण विधि या फिर फोर्थ पाठ्य पुस्तक विधि। तो देखिए इसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर देखकर सीखना मतलब हम निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के माध्यम से सीख रहे हैं, तो ये विधि आधारित होती है निरीक्षण विधि पर। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रयोगात्मक विधि में मार्गदर्शक होता है प्रधानाचार्य, छात्र, प्रयोगशाला सहायक या फिर फोर्थ है अध्यापक। तो यहाँ पर प्रयोगात्मक जो विधि होगी तो उसमें मार्गदर्शक टीचर्स ही होंगे, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार है शिक्षण विधि, प्रस्तुतिकरण, उद्देश्य या फिर फोर्थ है मूल्यांकन। तो अधिगम परिस्थिति का निर्माण करने का आधार हमारी जो शिक्षण विधियां होती हैं वही होती हैं, ऑप्शन फर्स्ट होगा यहाँ पर इसके लिए सही उत्तर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, अनुसंधान विधि का विकास करने का श्रेय किसे जाता है? तो अनुसंधान विधि जो है इसका श्रेय जाता है आर्मस्ट्रॉन्ग को, ऑप्शन सेकेंड, क्योंकि बहुत अहम प्रश्न है और बहुत बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्राथमिक कक्षा को रामायण प्रकरण पढ़ाना चाहते हैं, इसके लिए सर्वश्रेष्ठ विधि होगी। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ विधि क्या हो सकती है? अनुसंधान विधि, भ्रमण विधि, कहानी विधि, व्याख्यान विधि। तो यहाँ पर हम कहानी विधि का प्रयोग कर सकते हैं और कहानी के रूप में इन रामायण प्रकरण को हम बच्चों को सिखा सकते हैं, बता सकते हैं। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सी विधि करके सीखने पर आधारित होती है? व्याख्यान विधि, वाद विवाद विधि, प्रायोजना विधि या फिर समस्या समाधान विधि। तो देखिए करके सीखने की जो विधि होती है वो तो प्रायोजना विधि से हम प्रोजेक्ट पद्धति भी कहते हैं, तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर इसके लिए बिल्कुल सही उत्तर हुआ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छोटी कक्षाओं के लिए श्रेष्ठ विधि है खोज विधि, कहानी विधि, वाद विवाद विधि या फिर भाषण विधि। तो देखिए छोटी कक्षा के जो बच्चे होते हैं तो उनके लिए तो निश्चित रूप से हम कहानी विधि का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि कहानी उनको बहुत पसंद होती है और उसी के माध्यम से हम बच्चों को जोड़ सकते हैं अधिगम से। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक अध्ययन की सबसे सजीव और प्रभावी शिक्षण विधि है प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि, व्याख्यान विधि, खेल विधि। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन फोर्थ खेल विधि। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर दृश्य श्रव्य साधन है? तो इसमें हमें दृश्य श्रव्य साधन को पहचानना है कि कौन सा यहाँ पर है। नाटक, टैप रिकॉर्डर, रेडियो या फिर कोई नहीं। तो देखिए अभी ये क्वेश्चन भी एक बार और आ चुका था, तो यहाँ पर नाटक जो होगा ये एक दृश्य श्रव्य साधन के रूप में कार्य करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, परिवीक्षित अध्ययन विधि को अन्य नामों से जाना जाता है और वे हैं निरीक्षित अध्ययन विधि, निर्देशित अध्ययन विधि, उपयुक्त दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उपरोक्त दोनों ही यहाँ पर हमारा सही उत्तर बनेगा, ऑप्शन थर्ड। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान में अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन करते हैं हम इसमें? ऐतिहासिक घटनाओं का, भौगोलिक घटनाओं का, वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का, या फिर फोर्थ है पर्यावरणीय घटनाओं का। तो देखिए सामाजिक विज्ञान के अंदर तो हम ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैसे तो सभी प्रकार की घटनाओं का ही वर्णन करते हैं, पर यहाँ देखिए कि वर्तमान संदर्भ में समग्र सामाजिक विषय वस्तु का। अब देखिए समग्र सामाजिक विषय वस्तु जो होगी तो उसमें हमारी ऐतिहासिक घटनाएं, भौगोलिक और पर्यावरण सभी प्रकार की घटनाएं शामिल हो जाएंगी, क्योंकि समग्र सामाजिक विषय वस्तु में ये सब चीजें शामिल हो गई। ऑप्शन थर्ड हुआ उत्तर। बात करते हैं आगे। प्रोजेक्ट विधि में विद्यार्थी क्या करता है? करके सीखता है, विद्यार्थी देखकर सीखता है, विद्यार्थी अनुभव द्वारा सीखता है, और फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो निश्चित कहेंगे कि इसमें करके ही सीखेगा विद्यार्थी यहाँ पर प्रोजेक्ट पद्धति में। चलिए ऑप्शन फर्स्ट हुआ उत्तर। अगला क्वेश्चन है सामाजिक अध्ययन का क्षेत्र है परिवार, समाज, राज्य, राष्ट्र, या फिर फोर्थ है उपरोक्त सभी। तो देखिए सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत तो सभी चीजें शामिल हो जाती है, समाज भी आ जाता है, राज्य राष्ट्र भी आ जाते हैं, परिवार भी आ जाता है, तो उपरोक्त सभी इसके लिए सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक अध्ययन का संबंध है इतिहास, भूगोल, नागरिक, या फिर सभी। तो ये सभी इसी की शाखाएं हैं, तो कह सकते हैं कि उपरोक्त सभी, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए, ज्ञान एक इकाई है और इसके प्रतिपादक कौन है? डीवी जॉन, बिने, सुकरात, वेस्ले। तो इसके डीवी जॉन, ऑप्शन फर्स्ट हुआ हमारा उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? तो डाल्टन प्लान विधि का सूत्रपात किसने किया? डटन, यार्कहर्स्ट, या फिर मैकडूगल। तो यहाँ पर यार्कहर्स्ट या ऑप्शन थर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामाजिक अध्ययन का संबंध किससे है? तो सामाजिक अध्ययन का संबंध भूगोल, इतिहास, नागरिक शास्त्र, या फिर ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त सभी से। तो यहाँ पर कह सकते हैं बिल्कुल कि इसका संबंध तो इन सभी से, क्योंकि ये सभी इसी की शाखाएं हैं। ऑप्शन फोर्थ हुआ हमारा उत्तर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपने हमें इतनी देर सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ।